अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। हमें 11 आइटम्स गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, मतलब सेल भी गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है। 6th नंबर पे है हमारा कैरिज इनवर्ड, 7th पे ऑफिस एक्सपेंसेस, 8th सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, 9th नंबर पे है फिक्स्ड एसेट्स, 10th है हमारी करंट एसेट्स और 11th आइटम है हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो इन 11 आइटम्स की हेल्प से हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं है, बट एवरेज इन्वेंट्री आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में गिवन है। तो उन दोनों की अगर आप एवरेज कर दो तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 50,000 रुपीज। तो एवरेज इन्वेंट्री आपने कहां से फाइंड आउट किया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, मतलब मैंने उन दोनों की एवरेज कर दी तो हमारे पास आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कि ये ऊपर वाली आइटम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप की आइटम गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज का अमाउंट गिवन है, कैरियज का अमाउंट गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है। तो ये सारे अमाउंट यहां पर पुट कर दीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरी इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये सारे अमाउंट जब आप यहां पे रख देंगे तो आप देखना हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 1,12,000 का। तो 1,12,000 आप यहां पुट कर देना और आंसर आप चेक कर लेना, हमारे पास ये होगा 2.24 टाइम्स। यस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो हमारा आंसर है वो है 2.24 टाइम्स। ये है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जिसमें हमें दोनों आइटम्स फाइंड आउट करनी पड़ी हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे हमने फाइंड आउट किया एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट रेशो हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये मैंने फॉर्मूला यहां पे रख दिया। अब यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, कितनी है ये, 1,12,000 रुपए प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आइटम नंबर 7 और आइटम नंबर 8। आइटम नंबर 7 है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस और आइटम नंबर 8 है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन दोनों आइटम्स को आप टोटल कर देना तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हो गए 12,000 रुपए के। तो ये 12,000 आप यहां रख दीजिए। अब बात आती है कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से निकालें। अब क्वेश्चन के अंदर आप देखिए आइटम नंबर 4 हमने सेल की हुई है, आइटम नंबर 5 सेल्स रिटर्न का अमाउंट भी गिवन है। तो सेल में से अब सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए तो आपके पास नेट सेल आ जाएगी। तो नेट सेल का अमाउंट आपका बनेगा 1,60,000 रुपए, क्योंकि 1,80,000 रुपए में से आप 20,000 रुपए की सेल्स रिटर्न माइनस कर देना तो हमारे पास आ गई यहां पर एग्जैक्ट सेल, जिसको हम कह सकते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मल्टीप्लाई ऑफ 100 जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आ जाएगा 77.5%, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। नेक्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर आप क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है ये, 1,60,000 रुपए। अब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कहां से आएगी,
करंट एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट माइनस कर दीजिए। करंट एसेट्स है हमारे पास 60,000 और करंट लाइबिलिटीज हैं 20,000। आइटम नंबर 10 और आइटम नंबर 11। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज आप माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ गई वर्किंग कैपिटल दैट इज 40,000। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 रेशोज फाइंड आउट किए हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, देन ऑपरेटिंग रेशो, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो।